कि जो चाइनीज एम्बेसडर इंडिया में बैठे हैं वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की और पाकिस्तानी को इज्जत नहीं है तो उसका फिर फायदा ही कोई नहीं। बेटा ये तुम्हारे औकात के बाहर की बात है, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। याद रखना, तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की। मोदी आ जाना पाकिस्तान, करके दिखा, तू लीड कर, हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे। कभी किसी अकल के से पैदल बंदे ने बात सोची है, इनसे पूछी है? ये दुश्मन का एजेंडा बाहर बैठ के आगे बढ़ा रहे हैं। वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके। कौन सा नशा करते हो भाई? ये तो वही बात हो गई, बाप मरा अंधेरे में और बेटे का नाम पावर हाउस। ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब क्या कहें इसको, हम वो कहते हैं ना कि ट्रोलिंग, उसमें बड़े ही जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग करते हैं। पाकिस्तान इतने कमजोर नहीं है, पाकिस्तान एटम बम बना सकता है, पाकिस्तान दुनिया का वो काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। इस कौम को इतना बुज़दिल और कमजोर मत समझे। देखें, अमेरिकी गवाहियां दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की, दैट इज द लेवल ऑफ रिलेशंस, कि आप जो है वो गवाही दें किसी बंदे की। नए नए जबरदस्त किस्म का बंदा जनाब। पीएम मोदी को पीस मेकर के तौर पे भी बताया। पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है फॉरेन एयरलाइंस में, आपकी अपनी एयरलाइन आपकी इज्जत नहीं करती। स्टेटमेंट को पूरी दुनिया ने कोट किया था, तो उन्होंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ है तो मॉस्को, है तो पुतिन का यार नरेंद्र मोदी, लेकिन ये सिर्फ मोदी कर सकता है, उसके सामने बैठ के, और कोई नहीं कर सकता। मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। और ये गलती क्या है, ये हम लोगों की अपनी है। मेरे स्कूल के अंदर, मेरे जो स्कूल के अंदर है, वहाँ पे पाकिस्तानियों की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं की। आप जरा अंदाजा लगाएं इनकी अकड़। यकीन माने, अगर इन बेगैरतों को, बेशर्मों को इदारों ने, हुकूमत ने अभी लगाम ना डाली ना, तो जो हम अदम इस्तेकाम का रोना रोते नजर आते हैं ना, ये भी खत्म होगा। यहाँ पे भी इनकी भी एटीट्यूड अमेरिका वाला है, पल्ले नहीं धेला कर दी मेला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और डॉक्टर जयशंकर ने तमाम वेस्टर्न हुकूमतों को और पर्टिकुलरली अमेरिकी थिंक टैंक्स को बड़ा सरप्राइज दिया है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अगस्त में, यानी कि अगले महीने जो है कुछ ही दिनों बाद कीव यानी कि यूक्रेन का दौरा करेंगे। आपको पता है कि वेस्टर्न मीडिया ने और वेस्टर्न पर्टिकुलरली अमेरिकन कांग्रेस में बड़ी बात हुई इसके ऊपर कि मोदी साहब ने क्यों जप्फी डाली, ये किया वो किया। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं आपको बात बताऊं कि जो चाइनीज एम्बेसडर इंडिया में बैठे हैं वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, जो कि आज के दौर में डेवलपिंग कंट्रीज ये काम नहीं कर सकते। अब एक मैसेज पुतिन को दिया है कि भाई हम तुम्हारे दोस्त जरूर हैं, लेकिन अगर हम तुम्हें लाइसेंस टू किल नहीं दे रहे। दिस इज अ मैसेज। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इट्स अ मैसेज टू द वेस्टर्न वर्ल्ड दैट वी आर नॉट विद पुतिन द वे यू आर सेइंग। हम पुतिन के साथ ऐसे नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। हमारे बायलैटरल ताल्लुकात रशिया के साथ जरूर मौजूद हैं, जो पिछले 76 ईयर से मौजूद है, और रशिया हमारी बड़ी मदद करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया जो कहेगा और जैसे करेगा हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे। वी स्टैंड विद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। अब हुआ क्या था कि जब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन से जप्फी डाली, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के अंदर तो बच्चे कत्ल हो रहे हैं। और आज ही, जिस दिन मोदी साहब मॉस्को थे, उन्होंने कहा आज ही हॉस्पिटल में हमला हुआ है, आज ही हुआ है, बड़ा दुख हुआ है, बड़ी तकलीफ हुई है, हमें ये हुआ है। देखिए, दिस इज इंडियाज रेलेवेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये रेलेवेंस होती है। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने झलक में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों, इन्हें हिंदुस्तान की सफलता से जलन तो बहुत होती है, लेकिन बेचारे करें क्या, अब तारीफ करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसा रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, इमरान खान साहब चले गए थे ना, जब जिस दिन जंग शुरू हुई, तो किसी दुनिया के लीडर ने उसको कवर ही नहीं किया था। किसी दुनिया के अखबार मीडिया ने, मुझे याद है, आई थिंक इट वाज फरवरी 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे पूरा ज़हन में नहीं आ रहा, 2021 थी। तो उन्होंने, मोदी साहब ने क्या किया कि मोदी साहब ने कहा कि जो बात 2021 थी, आई थिंक 2021 22 जो भी था, उन्होंने क्या किया कि जब इमरान खान साहब अमेरिका पहुंचे
तो किसी अमेरिकी टीवी ने उस खबर को कवर नहीं किया कि पाकिस्तान का वजीर आजम रशिया क्या लेने गया हो, because that was not a news for them. But if an Indian Prime Minister is there, that is a news for the Western world. Why? Because Prime Minister Modi is a partner. अमेरिका कहता है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रशिया कहता है हमारी पार्टनरशिप। हर मुल्क तो जो जपियां डाल रहा है, तो ये ज़ेलेंस्की को भी ठंडा कर लेंगे। प्रैक्टिकली ज़ेलेंस्की के लिए तो नहीं जा रहे, लेकिन इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश इट्स क्रेडेंशियल्स बिकॉज इन कमिंग ईयर्स देयर कुड बी अ प्रेशर ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी दैट लुक, you went to a warmonger, you went to an aggressor, you went to a country which violates international law, you went to a country which is basically targeting the civilians and unarmed civilians and qatl kar raha hai, aur aap udhar chale gaye, and now he will say look, I have bilateral relations with every country, मेरे हर एक के साथ ताल्लुकात। ठीक है जी, कि जी मैंने हाई लेवल जो अब देखें, अब सुनने में आ रहा है कि डोवल साहब जो है भी मुलाकातें कर रहे हैं यूक्रेनियन काउंटर पार्ट्स के साथ, जयशंकर भी मुलाकातें कर रहे हैं। इट मीन्स ये इससे ये भी पॉइंट है कि ये जो दौरा है ये रशिया के दौरे के बाद जो एक प्रेशर आया है उसकी वजह से, दैट इज ऑल्सो एन एंगल। बट द प्राइमरी एंगल इज कि वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बात चल रही थी, एक इंडिया के हवाले से थिंक टैंक्स बात कर रहे थे कि हम इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर दे रहे हैं, सप्लाईज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ठीक है। सो वो सारी बात है, वो सारा कुछ रुक जाएगा। सो इट सीम्स दैट इंडिया के दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।